फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एसपी जुडिशियल क्लासेस में। एसपी जुडिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बता दूं कि आज आप लोगों को बिहार सिविल जज बिहार एपीओ मेंस के जनरल पेपर को लेकर आए हैं, जो कि सेट नंबर 1 है। मैं आप लोगों के सामने में प्रदीप सवारिया, जो कि चलिए देखा जाए सेट नंबर 1 के जनरल साइंस का, जिसको देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 यानी क जल में पड़ा सिक्का तली के ऊपर उठा हुआ क्यों पड़ता है। मतलब कि जल में जो पड़ा हुआ सिक्का होता है ऊपर हुआ प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो क्या होता है, जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होती है। यानी कि संगम माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, इसी के कारण ही जल में पड़ा सिक्का तली के ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। सूखा सड़क की तुलना में गीली सड़क पर फिसलने का भय क्यों होता है? क्योंकि सड़क की तुलना में सूखी सड़क की तुलना में गीली सड़क पर फिसलने का भय अधिक होता है। क्यों? क्योंकि सड़क और वस्तु के बीच में जो घर्षण बल लगता है वो बहुत ही कम होता है, इसी के कारण। और ग क्या देखा जाए, ग का क्या है कि गर्मियों में सुराही में रखा जल ठंडा क्यों हो जाता है? देखिए, क्योंकि सुराही में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी रंध्र होते हैं, जिनमें से सुराही की बाहरी सतह पर जल आता रहता है, और आते रहने के कारण ही जल क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। शुष्क होने के कारण ही वह अपने मतलब कि वाष्पीकरण के रूप में हो जाता है, जिसके कारण ही वो क्या हो जाता है, गर्मियों में कि सुराही में रखा हुआ जल ठंडा रहता है। चलिए देखा जाए। और घ नंबर, पानी के पाइप अत्यंत ठंड में क्यों फट जाते हैं? क्योंकि देखिए, ठंड में क्या होता है कि 0 डिग्री तापमान जल का तापमान 4 डिग्री से नीचे गिर जाने के कारण जो जल होता है वह जम जाता है, जिसके कारण उसका आयतन में वृद्धि होता है। इसी के कारण ही क्या होता है कि जल में पाइप में रखा हुआ जल फट जाता है। इसीलिए चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर घ क्या कर रहा है, अंग स्वतंत्र रूप से लटका हुआ एक चुंबक सदा उत्तर दक्षिण की ओर में क्यों इंगित करता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो उसका ठहराव जो ठहरता है, जो हमारी पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक, यह केंद्र से बहुत बड़ा चुंबक होता है, क्योंकि पृथ्वी का भौगोलिक ध्रुव ही होता है उत्तर से दक्षिण, इसी के कारण ही पृथ्वी अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक, चलिए देखा जाए। न्यूटन जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने गति की खोज की, समाकलन की खोज की, चलिए और आगे देखा जाए। इसके बाद ख नंबर में क्या दिया है, होमी जहांगीर भाभा जो कि उनका जीवन काल 1909 से लेकर 1966 तक रहा है। ठीक, ये भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं, जो कि ये प्रथम परमाणु ऊर्जा के चेयरमैन भी रहे हैं। ठीक, और इन्होंने क्या चीज़ की खोज की, इन्होंने कॉस्मिक किरण एवं क्वांटम सिद्धांत पर अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। और ग देखा जाए। बोल्ट क्या होता है? सॉरी, 3 नंबर में दिया गया। सी नंबर में दिया गया भास्कर के रूप में। भास्कर देखिए क्या जाते हैं कि मतलब भास्कर एक खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक, वह एक 7वीं शताब्दी के थे। ठीक, वो भारत का दूसरा उपग्रह इन्हीं के नाम पर यशगान किया जाता है। ठीक, और आगे देखा अंतः विस्फोट। मतलब अंतः विस्फोट क्या होता है? अंतः विस्फोट किसी वस्तु की ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें वह सुखोलने के बाद पुनः वह फट जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अंतः विस्फोट कहा जाता है। इसके बाद सौर सेल होता है। सौर सेल देखिए देखिए सौर सेल क्या होता है। सौर सेल के एक ऐसी युक्ति होता है जिसमें सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसको सौर सेल कहा जाता है। चलिए अब आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न की परिभाषा दीजिए। गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे क्या कहा जाता है? वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। और देखा जाए। और स्थिर घर्षण गुणांक क्या होता है?
जब कोई वस्तु क्षैतिज सतह पर विरामा अवस्था में पड़ी हो तो उसको गति के लिए कोई बल लगाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्थिर घर्षण गुणांक कहा जाता है। और देखो बोल्ट, बोल्ट क्या कहते हैं, बोल्ट होता है, बोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक, जिसको एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाए, जैसे कूलम को एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवाहित करने का कार्य करता है, उसी को बोल्ट कहा जाता है। अब वैद्युत चालकता क्या होती है, वैद्युत चालकता को मात्रक महो होता है, जिसकी प्रतिरोधक गति अधिक हो, जिसकी प्रतिरोधक मतलब रुकने की क्षमता अधिक होती है, उसको वैद्युत चालकता वो कहा जाता है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा की यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है, ऊष्मा के पूर्णतः कार्य में जो नहीं बदला जा सकता ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित मात्राओं के नाम लिखिए, मतलब निम्नलिखित मात्राओं के मान लिखना है। चलिए, पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या 6.378 × 10 के पावर 6 मीटर होता है। अब नंबर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। 1 किग्रा द्रव्यमान की गेंद का भार होता है, 1 किग्रा का भार होता है, 1 किग्रा भारे होता है। तो घर में देखा जाए, माइक्रोवेव तरंगों की तरंग का परास कितना होता है, 3 × 10 के पावर -4 मीटर से 10 के पावर -2 मीटर तक होता है। और जल को उबाल में मतलब कितना डिग्री तक उबलता है, मतलब जल 100 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखा जाए। पांचवा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। क में दिया गया प्रकाश संश्लेषण, जब पौधे अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों से खनिज लवण तथा जल प्राप्त करके जो अपना प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की उपस्थिति में प्रयोग करके संश्लेषण करता है, उसको उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ख नंबर देखा जाए, किसमें क्या दिया है कि सूर्य प्रातः काले हो, वो सूर्यास्त होते समय लाल की प्रतीत होता है। सूर्य मतलब उगते समय और डूबते समय लाल की प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य वायुमंडल में अधिक पड़ता है, क्योंकि सूर्य के लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है। इसी के कारण ही सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल प्रतीत होता है। चलो ग देखा जाए, वर्षा काल में नीले कपड़े सूखने में अधिक क्यों समय लेते हैं, वर्षा काल में नीले कपड़े में अधिक होने से क्यों होते हैं, क्योंकि वर्षा काल में अधिक होने पर कारण वायु संतृप्त होती है तथा वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है। मतलब कि वाष्पीकरण की जाहिर सी बात है, वाष्पीकरण की दर धीमी होती है, इसी कारण सूखने में बहुत ही लेट होगा। घ नंबर, अंतरिक्ष में भारहीनता ही भावना क्यों अनुभव होती है। देखिए, भू स्थिर उपग्रहों की अंतरिक्ष में एक निश्चित कक्षा होती है। इसके अलावा अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है या लटका हुआ प्रतीत होता है। यही कारण अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव ही नहीं होता है। और देखा जाए अंक नंबर क्या है, भू स्थिर कक्षा का ऊंचाई मान होता है 36,000 किलोमीटर, जो कि वृत्ताकार परिक्रमण का काल होता है 24 घंटे होता है। इसी के साथ धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को। स्पेशल क्लासेस में आने वाले हर एक नोटिफिकेशन और एग्जाम के बारे में आप लोगों को देते रहेंगे, और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा छोटी सी कोशिश है जो कि आप लोगों के पास पहुंचा देंगे। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्पेशल क्लासेस में। स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बता दूं कि आज आप लोगों को बिहार एपीओ मेंस के जनरल पेपर को लेकर आए हैं, जो कि सेट नंबर 1 है। मैं आप लोगों के सामने में प्रदीप सवारिया, जो कि चलिए देखा जाए सेट नंबर 1 के जनरल साइंस का, जिसको देखा जाए। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 यानी क, जल में पड़ा सिक्का तली के ऊपर उठा हुआ क्यों पड़ता है। मतलब कि जल में जो पड़ा हुआ सिक्का होता है ऊपर हुआ प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो क्या होता है, जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होती है, यानी कि संकर माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, इसी के कारण ही जल में पड़ा सिक्का तली के ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, सूखा सड़क की तुलना में गीली सड़क पर फिसलने का भय क्यों होता है, क्योंकि सूखी सड़क की तुलना में गीली सड़क पर फिसलने का भय अधिक होता है। क्यों, क्योंकि सड़क और वस्तु के बीच में जो घर्षण बल लगता है वो बहुत ही कम होता है, इसी के कारण। और ग क्या देखा जाए, ग का क्या है,
कि गर्मियों में सुराही में रखा जल ठंडा क्यों हो जाता है। देखिए, क्योंकि कि सुराही में छोटे छोटे छिद्र होते हैं यानी रंध्र होते हैं, जिनमें से सुराही के मतलब सुराही की बाहरी सतह पर जल आता रहता है, और आते रहने के कारण ही जल क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। शुष्क होने के कारण ही वह अपने मतलब कि वाष्पीकरण के रूप में हो जाता है, जिसके कारण ही वो क्या हो जाता है, गर्मियों में कि सुराही में रखा हुआ जल ठंडा रहता है। चलिए देखा जाए। और घ नंबर, पानी के पाइप अत्यंत ठंड में क्यों फट जाते हैं। क्योंकि देखिए, ठंड में क्या होता है कि 0 डिग्री तापमान जल का तापमान 4 डिग्री से नीचे गिर जाने के कारण के कारण जो जल होता है वह जम जाता है, जिसके कारण उसका आयतन में वृद्धि होता है। इसी के कारण ही क्या होता है कि जल में पाइप में रखा हुआ जल फट जाता है। इसीलिए चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर घ क्या कर रहा है, अंग, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ एक चुंबक सदा उत्तर दक्षिण की ओर में क्यों इंगित करता है। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी का जो उसका ठहराव जो ठहरता है, जो हमारी पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक, यह केंद्र से बहुत बड़ा चुंबक होता है, क्योंकि पृथ्वी का भौगोलिक ध्रुव ही होता है उत्तर से दक्षिण। इसी के कारण ही पृथ्वी अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक, चलिए देखा जाए। न्यूटन जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने गति की खोज की, समाकलन की खोज की, चलिए और आगे देखा जाए। इसके बाद ख नंबर में क्या दिया है, होमी जहांगीर भाभा जो कि उनका जीवन काल 1909 से लेकर 1966 तक रहा है। ठीक, ये भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं, जो कि ये प्रथम परमाणु ऊर्जा के चेयरमैन भी रहे हैं। ठीक, और इन्होंने क्या चीज़ की खोज की, इन्होंने कॉस्मिक किरण एवं क्वांटम सिद्धांत पर अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। और ग देखा जाए। बोल्ट क्या होता है। सॉरी 3 नंबर में दिया गया। सी नंबर में दिया गया भास्कर के रूप में। भास्कर देखिए क्या जाते हैं कि मतलब भास्कर एक खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक, वह एक 7वीं शताब्दी के थे। ठीक, वो भारत का दूसरा उपग्रह इन्हीं के नाम पर यशगान किया जाता है। ठीक, और आगे देखा अंतः विस्फोट क्या होता है। अंतः विस्फोट किसी वस्तु की ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें वह सुखलने के बाद पुनः वह फट जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अंतः विस्फोट कहा जाता है। इसके बाद सौर सेल होता है। सौर सेल देखिए देगा कि सौर सेल क्या होता है। सौर सेल के एक ऐसी युक्ति होता है जिसमें सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसको सौर सेल कहा जाता है। चलिए अब आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न की परिभाषा दीजिए। गतिज ऊर्जा क्या होता है। गतिज किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे क्या कहा जाता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। और देखा जाए। और स्थिर घर्षण गुणांक क्या होता है। जब कोई वस्तु क्षैतिज सतह पर विरामा अवस्था में पड़ी हो तो उसको गति के लिए कोई बल लगाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्थिर घर्षण गुणांक कहा जाता है। और देखो बोल्ट क्या जाते हैं। बोल्ट होता है, बोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक, जिसको एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाए, जैसे कूलम को एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवाहित करने का कार्य करता है, उसी को बोल्ट कहा जाता है। अब वैद्युत चालकता क्या होती है। वैद्युत चालकता को मात्रक महो होता है, जिसकी प्रतिरोधक गति अधिक हो, जिसकी प्रतिरोधक मतलब रुकने की क्षमता अधिक होती है, उसको वैद्युत चालकता वो कहा जाता है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है। ऊष्मा के पूर्णतः कार्य में जो नहीं बदला जा सकता, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित मात्राओं के नाम लिखिए। मतलब निम्नलिखित मात्राओं के मान लिखना है। चलिए पृथ्वी की त्रिज्या 6.378 × 10 के पावर 6 मीटर होता है। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। 1 किग्रा द्रव्यमान की गेंद का भार होता है 1 किग्रा का भार होता है 1 किग्रा भारे होता है। तो घ देखा जाए। माइक्रोवेव तरंगों की तरंग का परास कितना होता है,
3 × 10⁻⁻4 मीटर से 10⁻⁻2 मीटर तक होता है। और जल को उबाल में मतलब कितना डिग्री तक उबलता है, जो मतलब जल 100 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखा जाए। 5वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। पर कॉम में दिया गया प्रकाश संश्लेषण। जब 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 पौधे अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों से खनिज लवण तथा जल प्राप्त करके जो अपना प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की उपस्थिति में प्रयोग करके संश्लेषण करता है, उसको मोनित करता है, उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ख नंबर देखा जाए, किसमें क्या दिया है कि सूर्य प्रातः काल वो सूर्यास्त समय होते समय लाल की प्रतीत होता है। सूर्य मतलब उगते समय और डूबते समय लाल की प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य वायुमंडल में अधिक पड़ता है, क्योंकि सूर्य के लाल रंग का तरंग ध्वज सबसे अधिक होते हैं। इसी के कारण ही सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल प्रतीत होता है। चलो ग देखा जाए। वर्षा काल में नीले कपड़े सूखने में अधिक क्यों समय लेते हैं? वर्षा काल में नीले कपड़े में अधिक होने से क्यों होते हैं? क्योंकि वर्षा काल में अधिक होने पर कारण वायु संतृप्त होती है तथा वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है। मतलब कि वाष्पीकरण की जाहिर सी बात है, वाष्पीकरण की दर धीमी होती है, इसी कारण सूखने में बहुत ही लेट लगेगा। घ नंबर देखते हैं, अंतरिक्ष में भारहीनता ही भावना क्यों अनुभव होती है? देखिए, भू स्थिर उपग्रहों की अंतरिक्ष में एक निश्चित कक्षा होती है। इसके अलावा अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है या लटका हुआ प्रतीत होता है। यही कारण अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव ही नहीं होता है। और देखा जाए अंक नंबर क्या है, भू स्थिर कक्षा का ऊंचाई मान होता है 36,000 किलोमीटर, जो कि वृत्ताकार परिक्रमण का काल होता है 24 घंटे होता है। इसी के साथ धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को। स्पेशल क्लासेस में आने वाले हर एक नोटिफिकेशन और एग्जाम के बारे में आप लोगों को देते रहेंगे, और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा छोटी सी कोशिश है जो कि आप लोगों के पास पहुंचा देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।